नमस्कार। आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक और नया समाचार जो आपके लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है और जानना भी। क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दें? राहुल तेजस्वी को जवाब देने के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पूछ डाला ऐसा सवाल कि सब रह गए हैरान। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर जारी बवाल के बीच तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दे दी है। तेजस्वी के साथ राहुल गांधी भी कदम ताल कर रहे हैं। राहुल तेजस्वी के आरोपों पर अब इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जबरदस्त बवाल जारी है। चुनाव आयोग ने एसआईआर का काम 90% तक पूरा कर लिया है। मतलब साफ है कि बिहार का चुनाव अब इसी नए वोटर लिस्ट पर होना तय है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इसके विरोध में नया शिकूफा फोड़ा है। तेजस्वी बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की भूमिका और सरकार के इरादों पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कदम ताल कर रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक की कहानी सुनाकर इलेक्शन चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच चुनाव आयोग आज राहुल तेजस्वी के एक आरोपों का जवाब दिया है। तेजस्वी ने क्या क्या आरोप लगाए थे, उसके जवाब में तेजस्वी ने पहले क्या आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 52 से 55 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए। कुछ को मृत घोषित कर दिया गया, कुछ ने विधानसभा क्षेत्र बदला। हम इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। नंबर 2, बीएलओ अपने स्तर पर ही सब कुछ अपलोड कर रहे हैं और दस्तखत भी खुद ही कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। यह केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के सामने आंकड़े पेश किए जा सकें। तीसरा सवाल उठाया, यह पूरा कामकाज महज औपचारिकता बनकर रह गया है। कई लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति है। नंबर 4 सवाल आरोप लगाया है, लोग डर रहे हैं कि अगर उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए तो उनके राशन और पेंशन जैसी सुविधाएं भी रुक सकती हैं। नंबर 5, सोर्स आधारित प्लांटेड न्यूज चलाई गई है कि विदेशी नागरिक वोटर बने हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है इसमें कहीं भी विदेशी शब्द का उल्लेख नहीं है और न ही प्रेस नोट में इसका जिक्र था। नंबर 6वां सवाल है, पहले जनता सरकार चुनती थी, अब सरकार जनता को चुन रही है और यह चुनाव आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। नंबर 7वां क्वेश्चन उठाया उन्होंने, चुनाव आयोग 2003 के बाद ऐसा अभियान चला रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर नाम हटाने की बात कही गई है, तो क्या इस बीच हुए चुनाव फर्जी थे? तेजस्वी के इन्हीं आरोप पर सवालों पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब है, देखिए। जवाब नंबर 1, 90% मतदाता सूची पहले ही फॉर्म जमा कर चुके हैं। जवाब नंबर 2, कोई वंचित ना रहे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जवाब नंबर 3, फर्जी वोटर को हटाना हमारी प्राथमिकता यानी जिम्मेदारी है। नंबर 4, दस्तावेजों की सूची सांकेतिक है यानी संपूर्ण नहीं है। नंबर 5, कई राजनीतिक दलों की चिंता के बाद एसआईआर सर्वेक्षण हुआ है। नंबर 6, जवाब नंबर 6, एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाना। तेजस्वी से इलेक्शन कमीशन के सवाल नंबर 1, क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दिया जाए? नंबर 2, क्या स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके वोट डालें? सवाल नंबर 3, क्या फर्जी वोटर घुसपैठियों को वोटिंग का हक मिले? सवाल नंबर 4, क्या लोगों को 2 जगह वोटिंग का अधिकार मिले? इन्हीं सभी सवालों के जवाब देते हुए